Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली कई क्लासेस से हम मौर्योत्तर काल में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख रहे हैं, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जितनी भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हमने उनको देखा, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो। हमने विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में शासकों को देखा। हमने मौर्य काल के बाद, मौर्य शासन के बाद देसी उत्तराधिकारियों को भी देखा और हमने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग देखे। हमने महत्वपूर्ण व्यापार के स्रोत देखे जिनसे हमें व्यापार के बारे में पता चलता है। हमने इंडो रोमन ट्रेड देखा। इंडो रोमन ट्रेड से होने वाले प्रभाव और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलावों को भी हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग देखे थे और उसके बाद हमने इंडो रोमन ट्रेड देखा था। उसमें हमारी एक बात हुई थी कि हम मैप के थ्रू सारे जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, ट्रेड रूट्स हैं, हम उनको देख लेंगे, लेकिन वो हम नहीं देख पाए थे। आज हम इस क्लास में मेनली सिर्फ मैप के थ्रू उन ट्रेड रूट्स को कवर करेंगे जिसमें आपका उत्तरापथ, दक्षिणापथ, तटीय मार्ग, मानसूनी समुद्री मार्ग और रेशम मार्ग कवर हो जाएगा। इसमें पड़ने वाली इंपॉर्टेंट साइट्स को भी हम देख लेंगे। ये इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि जो मैप वाला सेक्शन है, मैप वाला सेक्शन, इसमें आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि उत्तरापथ पर कौन कौन सी सिटीज पड़ती थी और उत्तरापथ का जो लोकेशन था, जो रास्ता था, वो कैसे जाता था। दक्षिणापथ पर कौन सी सिटीज पड़ती थी, तटीय मार्ग पर कौन सी सिटीज पड़ती थी और महत्वपूर्ण बंदरगाह पड़ते थे। एक चीज आपको यहाँ ये समझनी है कि इस क्लास में हम कोई भी ऐसी वस्तु की बात नहीं करेंगे जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि हम इसके लिए पहले ही क्लास ले चुके हैं। आप वो क्लासेस ले सकते हैं। आपको अगर ये जानना है कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या क्या इंपोर्ट करते थे, तो वो उसके लिए आप पिछली क्लासेस ले सकते हैं। पिछली 2 क्लासेस ले लें तो आपको पता लग जाएगा। इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण जगह, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और तटीय मार्ग और महत्वपूर्ण सिटीज को हम लोग देखेंगे। हम 2 मैप्स के थ्रू बात समझेंगे। पहला एक मैप ये है और दूसरा मैप ये है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है और तटीय मार्ग है, वो कौन कौन सी जगह से शुरू होते थे, उन पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण जो ट्रेड सेंटर्स हैं, व्यापारिक, जिन्हें सेंटर्स बोलते हैं, व्यापारिक बाजार जो हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तरापथ। तो उत्तरापथ के लिए मैंने रेड कलर लिया है, दक्षिणापथ के लिए ब्लैक, और जो हमारे तटीय मार्ग है उसके लिए हमने ब्लू कलर लिया है। तो रेड से शुरू करते हैं सबसे पहले, यानी उत्तरापथ से। तो अगर हम उत्तरापथ की बात करें तो उत्तरापथ शुरू होता था पुष्कलावती, जो कि प्रेजेंट में चार सदरा नाम की जगह है, पाकिस्तान। क्या जगह है? चार सदरा नाम की जगह है, पाकिस्तान। ये रहा पुष्कलावती। ये अभी करंट में चार सदरा पाकिस्तान में है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मैप आता है वो कभी कभी मैप ऐसा लाइनिंग वाला दे देते हैं, कभी कभी प्लेन मैप दे देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से आपको मैप दिया जाए तो आपको, देखिए, होता ये है कि जो एग्जैक्ट मैप होता है ना, वो इस मैप से थोड़ा सा अलग होता है। आपको ये समझना है कि ये एक तरीके से खाका है। तो आपको सिर्फ एक मोटा मोटी वो जगह याद कर लेनी है, वो कहाँ पर है। तो पुष्कलावती यहाँ पर है, इस तरीके से। अगर आप एग्जैक्टली इसको मैप में देखेंगे ना, जहाँ पर जो भरा हुआ मैप होता है, जो पॉलिटिकल मैप होता है, जो भरा हुआ, उसमें आप देखेंगे तो ये जगह थोड़ी सी डिफर करेगी। इसीलिए आपको सिर्फ लोकेशन याद कर लेनी है कि वो किस जगह पर लाई करता है। तो पुष्कलावती चार सत्रह से ये शुरू होता था और इसका जो एंड है वो होता था वेस्ट बंगाल में, ये यहाँ पर, ये नीचे वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एंड होता था, जिस जगह का नाम है चंद्र केतुगढ़। चंद्र केतुगढ़ पर ये खत्म होता था। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? पाकिस्तान के पुष्कलावती से, और चंद्र केतुगढ़ तक ये आ रहा है। अब इस पे पड़ने वाले महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो कैसे हैं? ये सबसे पहला जो शहर यहाँ पड़ता था वो पड़ता था तक्षशिला। ये रहा तक्षशिला, भी आप जानते हैं ये पाकिस्तान। तक्षशिला के बाद ये होते हुए ऐसे आता था और ये यहाँ होते हुए मथुरा पे रुकता था। फिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा के बाद ये कौशाम्बी, कौशाम्बी से ये सीधे जाता था वाराणसी। तो मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये जाता था ये पाटलिपुत्र,
पाटलिपुत्र आप जानते ही हैं कहाँ पर है, बिहार में। उसके बाद ये आता था चंपा, ये रहा चंपा, चंपा भी बिहार में, और ये फिर सीधे नीचे उतर जाता था चंद्र केतुगढ़। तो आप ये समझते हैं कि पुष्कलावती से चंद्र केतुगढ़ तक जब ये आ रहा है तो ये पाकिस्तान में 2 जगह, उत्तर प्रदेश में 3 जगह है, और बिहार में 2 जगह है। हालांकि जगह बहुत है इन पर, लेकिन ये महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर्स हैं। क्या है? महत्वपूर्ण व्यापारिक बाजार या व्यापारिक केंद्र है, महत्वपूर्ण, जो बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर और जगह से लोग आते थे। अभी आप जानेंगे कि दक्षिणापथ से कई रास्ते निकलते थे। उसके बाद चीन से जो रेशम मार्ग जाता था, उसका एक रूट पूर्वी भारत से जुड़ गया था बाद में, जब पार्थियंस के समय ईरान में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। तो पार्थियंस के समय उथल पुथल जब ईरान में मची, तो राजनीतिक उथल पुथल, और इस बदलाव के कारण ये पूर्वी मार्ग से आना शुरू हो गए थे। ये मार्ग आपस में जुड़ते थे। फिलहाल आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एक मार्ग समझना है। तो हम उत्तरापथ समझ गए। उत्तरापथ कहाँ से शुरू हो रहा है? पुष्कलावती से चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल तक, और पाकिस्तान से शुरू होते हुए वेस्ट बंगाल में आ रहा है तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र और चंपा महत्वपूर्ण है। चंपा एक क्षेत्र और है जो म्यांमार में है। आपको ना इससे कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग है, वो एक राजतंत्र के नाम पे है। ये चंपा बिहार वाला है। जब आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करने बैठेंगे तो आपको वो भी मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपको ये चंद्रकेतुगढ़ में दिख जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणापथ। तो जो ये दक्षिणापथ था, ये भी शुरू हो रहा है पाटलिपुत्र से। तो अब आप समझ सकते हैं, 2 ऐसे पथ हैं, यानी उत्तरापथ, ट्रेड रूट्स हैं उत्तरापथ और दक्षिणापथ, जिससे पाटलिपुत्र होते हुए गुजरते हैं, और एक की तो शुरुआत ही पाटलिपुत्र से हो रही है। तो इसका मतलब ये पाटलिपुत्र जो है, ये कितना महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर या व्यापारिक केंद्र रहा होगा कि यहाँ से सामान जा रहा है अन्य जगहों पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्तरापथ शुरू, सॉरी, दक्षिणापथ शुरू जो हो रहा है, ये हो रहा है पाटलिपुत्र से। सबसे पहले ये जाएगा उज्जैन, जो कि एमपी में है। उज्जैन से ये सीधे नीचे उतरेगा साउथ की तरफ, माहिष्मती। तो 2 क्षेत्र तो हमें मध्य प्रदेश में मिल गए, पहला उज्जैन, दूसरा माहिष्मती। फिर ये और नीचे उतरेगा प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है, और फिर थोड़ा सा राइट में जाएगा, यानी थोड़ा सा वेस्ट में जाएगा, सॉरी ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में जाकर ये अमरावती से मिलेगा, और नीचे कांची तमिलनाडु, अरिकमेडु तमिलनाडु और उरैयूर तमिलनाडु। यानी आप ये समझते हैं कि जो दक्षिणापथ है, ये एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा ट्रेड रूट है जो इंडिया के बीच के एरिया को कवर करते हुए प्रायद्वीपीय भारत तक जा रहा है। कोस्टल रीजन तक ये जा रहा है, प्रायद्वीपीय भारत तक जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि ये इसने मिडल एरिया सारा कवर कर लिया। जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया को किसने कवर कर लिया? उत्तरापथ ने। और दक्कन से लेके सुदूर दक्षिण के क्षेत्र को बीच में से किसने कवर कर लिया? दक्षिणापथ में। तो ये आप समझ रहे हैं कि पूरे भारत में इस तरीके से ट्रेड हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र भी आप देखेंगे छूटेगा नहीं, कोई क्षेत्र रह नहीं जाएगा। तो आपने ये समझा कि उज्जैन, माहिष्मती, प्रतिष्ठान, अमरावती, कांची, अरिकमेडु और उरैयूर ये क्षेत्र पड़ेंगे दक्षिणापथ में। अभी हम अगले मैप में समझ ही लेंगे कि कौन कौन सी जगह, कौन कौन से ट्रेड रूट्स की इंटरलिंक करेंगे, और फिर एक बार हम ये भी देख लेंगे कि ये जो सिटीज हैं, ये आज की किस जगह पे पड़ती हैं। तो आपने समझा दक्षिणापथ कहाँ कहाँ पड़ता था। पाटलिपुत्र से शुरू होकर उरैयूर तक ये जा रहा है, सुदूर दक्षिण तक। अब हम अगला देखते हैं, तटीय मार्ग। तो तटीय मार्ग जो है, ये शुरू होता है तामलुक से। ये रहा तामलुक। तामलुक वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ये ऐसे होते हुए कोस्टल रीजन से होते हुए इस तरीके से सुदूर दक्षिण तक आ रहा है। और अगला जो हमें मिलता है वो वेस्ट में मिलता है, अरब सागर में। वो हमें भृगु कच्छ यहाँ से शुरू होते हुए ऐसे होते हुए सुदूर दक्षिण तक आ रहा है। तो जो तामलुक है, वो हमें चंद्रकेतुगढ़ से नीचे दिख जाता है। तो यानी अगर आपको तामलुक से चंद्रकेतुगढ़ जाना है तो आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, तो आपको चंद्रकेतुगढ़ दिख जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ये इंटरलिंक समझिए। सबसे पहले कलर दूसरा लेते हैं, हम ग्रीन कलर से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पुष्कलावती से चले। पुष्कलावती से हमने ये नॉर्थ इंडिया कवर करा, और हम लोग पहुंच गए चंद्रकेतुगढ़। अब अगर हमें पाटलिपुत्र से ही
साउथ इंडिया की तरफ जाना है तो हम ये वाला रूट फॉलो कर लेंगे, ये वाला रूट फॉलो कर लेंगे। और अगर हमें चंद्रकेतुगढ़ से नीचे उतरना है तो हम तामलुक जाएंगे और तामलुक से ऐसे होते हुए हम यहाँ आ जाएंगे। फिर यहीं से हम लोग यहाँ चले गए और यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। अब आप समझेंगे हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। और एक तामलुक वाला जो रूट है, जो तटीय मार्ग है, वो कांची जुड़ जाएगा, अरिकमेडु जुड़ जाएगा, उरैयूर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये ट्रेड रूट है, ये आपस में इंटरलिंक होते थे। एक मैप ये भी है, इससे भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्तरापथ, दक्षिणापथ और जो हमारा तटीय मार्ग है वो। तो उत्तरापथ जो शुरू होता है वो यहाँ 417 से शुरू होता है, जिसे पुष्कलावती बोलते हैं। और ये तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र और यहाँ जाकर ये चंद्रकेतुगढ़ पर खत्म होता है। उसके बाद जिसको हम दक्षिणापथ बोलते हैं वो यहाँ पाटलिपुत्र से शुरू होकर उज्जैन, उज्जैन से प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान से माहिष्मति और माहिष्मति से अरिकमेडु, कांची और उरैयूर। और जो हम तटीय मार्ग देख रहे हैं वो ताम्रलिप्ति और यहाँ सुदूर दक्षिण और यहाँ भड़ौस से सुदूर दक्षिण। तो अब आप ये समझ गए। अब इनके महत्वपूर्ण, पहला जो भड़ौस से आते समय जो महत्वपूर्ण पड़ता था वो पड़ता था सोपारा। सोपारा, इसे नाला सोपारा बोलते हैं ना, ये वही सोपारा है जो मुंबई में है। और ताम्रलिप्ति से भी दक्षिण भारत आया जा सकता था। अब हम समझते हैं इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसा है, आप ये समझिए कि कुछ मार्ग हैं जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के रूप में दिख जाता है। पहला है मॉनसूनी समुद्री मार्ग और दूसरा है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जो है वो चीन के ये यहाँ लोयान से शुरू होता था और यहाँ मीरान, खोतान, काशगर, बैक्ट्रिया होते होते इधर ईस्टर्न यूरोप चले जाता था। ईस्टर्न यूरोप तक ये जो सिल्क रूट है ये जाता था, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक ये जाता था। और इसी में आप ये समझ लीजिए कि यहीं से इस वाले जो रूट पे ना, ये वाला जो रूट है, इस पर कहीं ना कहीं जो कुषाण है उनका शासन था, उनका कब्जा था और वो यहाँ से टैक्स वसूलते थे। उसके बाद आपको समझना है समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग को आप इस तरह से समझिए कि जो सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहाँ से हम श्रीलंका जा सकते हैं और यहीं से हम सुमात्रा और जावा जा सकते हैं, जिसको स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। स्वर्ण द्वीप, आप जानते हैं जम्बू द्वीप किसको कहा जाता था। तो जो स्वर्ण द्वीप है वो सुमात्रा और जावा को कहा जाता था। वो यहाँ से श्रीलंका होते हुए यहाँ जाएंगे। उसके बाद अगर हमें बर्मा जाना है, म्यांमार जाना है, तो हम यहीं ताम्रलिप्ति से ऐसे चले जाएंगे। उसके बाद अगर हमें रोम, इजिप्ट जाना है तो हम क्या करेंगे, सुदूर दक्षिण मुजरिस से चले जाएंगे डायरेक्ट, या फिर हम भड़ौस से चले जाएंगे, या हम सुपारा से चले जाएंगे और हम ताम्रलिप्ति होते हुए इधर आ सकते हैं सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में और फिर यहाँ से वापस जा सकते हैं। इन्हीं रूट्स को बोलते हैं समुद्री मार्ग या फिर मॉनसूनी समुद्री मार्ग, और इन्हीं को हम इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स बोलते हैं। यानी अगर आप देखें तो जो साउथ यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, उससे ट्रेड कौन कर लेगा, हमारा साउथ इंडिया। और जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन है यानी चीन और आपका मंगोल वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, इससे हम हमारा जो कौन से रूट्स ट्रेड कर लेंगे, हमारे उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ट्रेड रूट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेड रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं भारत के व्यापार में, और क्यों मौर्योत्तर काल को हम लोग स्वर्ण युग आर्थिक रीति से बोल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो ये जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं, ये ट्रेड रूट्स हैं, ये आज कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरापथ से शुरू करते हैं। उत्तरापथ जो है, देखिए एग्जैक्ट तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली ना ये जगह जो है ना, ये हिस्टोरिकल सोर्सेज जो मिलते हैं ना, स्रोत जो मिलते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, उनसे पता चलता है। यानी किसी जगह से कोई सिक्के मिले, रोमन सिक्के मिले, तो ऐसा माना जाएगा कि उस जगह से रोमन व्यापार जो है, रोम का व्यापार वो होता था। और रोम की किसी लिटरेरी सोर्स में अगर कोई जगह मिल गई और वहां पर ये पता चल गया कि रोमन सिक्के इस क्षेत्र में जाते थे, तब साम्यता बिठाई जाती है और ये क्षेत्र बताया जाता है। जैसे आज भी कुछ क्षेत्र हैं जो वर्तमान में नहीं है, वो डूब चुके समुद्र के अंदर,
तट के अंदर कई समुद्री मार्गों में डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी साम्यता बिठाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कहीं होगा और उससे मिलती-जुलती भी जगह मिल जाती है, सेम नाम की। जैसे मैंने आपको चंपा बताया, चंपा हमारा बिहार में भी है और ऐसा ही चंपा हमें म्यांमार में भी देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि यार म्यांमार में जबकि उत्तरापथ हमारा यहाँ से गुज़र रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हैं जो सेम नाम के भी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि जब हम इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, तो एग्ज़ैक्टली आप उस जगह पे जाके खड़े हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि हमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं और हम तब उनकी साम्यता बिठाते हैं कि हाँ, यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। ये इतना बड़ा रीजन जो है, ये पाटलिपुत्र के रूप में रहा होगा, ये मगध के रूप में रहा होगा, ये तक्षशिला के रूप में रहा होगा, ये पुष्कलावती के रूप में रहा होगा, ऐसे। इस तरीके से चीज़ों की इस तरीके से जो क्षेत्र है वो निर्धारित किए जाते हैं। तो जो उत्तरापथ है, ये कहाँ पर है? ये आज के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में भी एक जगह है चार सद्रा। इस जगह पर ये पुष्कलावती की जो साम्यता है, इस जगह से बिठाई जाती है। तक्षशिला जो है, ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र जो इस्लामाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है। और मथुरा तो आप जानते ही हैं, मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी जो है, ये प्रयागराज के निकट वाला क्षेत्र इसको माना जाता है, कौशाम्बी को। ये भी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी आप जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर है और आज आप जानते हैं कि वाराणसी का क्या महत्व है भारत में। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मथुरा और वाराणसी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे उस समय मौर्योत्तर काल में। उसके बाद जो ये पाटलिपुत्र है, ये हमें पटना बिहार में देखने को मिल जाता है। अगला है चंपा। चंपा की जो साम्यता है, ये भागलपुर क्षेत्र से बिठाई जाती है। बिहार में जो भागलपुर क्षेत्र है, वहां से चंपा की जो साम्यता है वो बिठाई जाती है। चंद्रकेतुगढ़, हम जानते हैं चंद्रकेतुगढ़ में उत्तरापथ ऐसा कहा जाता है खत्म हो जाता था और ये कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है चंद्रकेतुगढ़। उत्तरापथ में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं, यानी कि हमें पुष्कलावती दिख रहा है, तक्षशिला दिख रहा है, मथुरा दिख रहा है, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, चंपा और चंद्रकेतुगढ़। यानी हमें दो जगह पाकिस्तान की दिख रही है, हमें तीन जगह उत्तर प्रदेश की दिख रही है, हमें दो जगह बिहार की दिख रही है और हमें एक वेस्ट बंगाल की दिख रही है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, PUBW ऐसे करके आप याद कर ले, या आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना ले, पाक यूपी, पाकअप, भाव, ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं जिससे आपको ये याद हो जाए। दो पाकिस्तान में, तीन उत्तर प्रदेश में, दो बिहार में और एक वेस्ट बंगाल में, इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम दक्षिणापथ देखते हैं। दक्षिणापथ जो है, इसमें उज्जैन सबसे पहले पड़ता था और उज्जैन आप याद रखना कि उज्जैन कई संस्कृत लिटरेरी सोर्सेज में हमें उज्जैन का नाम उज्जैनी दिख जाता है, उज्जैनी। तो जो ये उज्जैनी है, ये मध्य प्रदेश में आपके उज्जैन क्षेत्र में ही ये पड़ जाता है। और उसके बाद हम माहिष्मती देखते हैं। माहिष्मती आज के मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, जो कि महेश्वर नाम की एक जगह है, उससे इसकी साम्यता बिठाई जाती है। उसके बाद हमें प्रतिष्ठान देखने को मिल जाता है, ये आज के पैठन महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल जाता है। अगला स्थान जो है वो है दक्षिणापथ में अमरावती। अमरावती को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, वो इसलिए क्योंकि अमरावती हालांकि महाराष्ट्र में है आज, लेकिन प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में, मौर्योत्तर काल में ये हमें आंध्र प्रदेश के रीजन में भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो आपको ये समझना है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा अमरावती, थोड़ा सा महाराष्ट्र, ये हमें अमरावती देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैप में प्रश्न पूछ ले कि अमरावती कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र में टिक करना है, जहां पर हमने आपको मैप दिखा था एक बार। इसके बाद फिर से हम मैप समझ लेंगे, आपको अमरावती वहीं टिक करना है, महाराष्ट्र में। उसके बाद हमें कांची देखने को मिल जाता है, जिसकी साम्यता कांचीपुरम तमिलनाडु से बिठाई जाती है। उसके बाद हमें अरिक्कमेडु देखने को मिल जाता है। अरिक्कमेडु ये पुदुचेरी में हमें देखने को मिल जाता है। और उरैयूर हमें तिरुचिपल्ली में तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर हमें दो MP के, दो महाराष्ट्र के, उसके बाद हमें तीन तमिलनाडु के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तटीय मार्ग। तो जो तटीय मार्ग है वो हमें भरूकच, भृगुकच, भड़ूच, भड़ौच, ये बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी इस तरीके से लिखा आएगा, भृगुकच, भरूकच, भड़ौच, भरूच,
ये आपको समझना है गुजरात वाले भरूच को ही। इसको बेरी गाजा भी बोलते थे, बेरी गाजा भी बोलते हैं। तो आपको ये समझना है, ये क्या था, एक तटीय ट्रेड रूट, एक बंदरगाह था। दूसरा हमें ताम्रलिप्ति देखने को मिल जाता है, जो कि हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है। ये वाला जो है, यानी गुजरात वाला, ये हमें बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरब सागर वाला देखने को मिल जाता है, और ये हमें बे ऑफ बंगाल वाला बंदरगाह देखने को मिल जाता है। तो अब आप एक चीज और समझ लीजिए शॉर्ट में, अगर आपको याद रखना है, वो ये कि उत्तरापथ क्या है। तो उत्तर भारत का मुख्य स्थल मार्ग है, जो कि नॉर्थ वेस्ट से पूर्व भारत तक को जोड़ता था। यानी नॉर्थ वेस्ट, आप जानते हैं ना कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है चार सदरा पुष्कलावती से आके ये पूर्व भारत वेस्ट बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ में खत्म होता था। उसके बाद हमें दक्षिणापथ के बारे में अगर समझना है, तो गंगा क्षेत्र से दक्कन और दक्षिण भारत को जोड़ता था। यानी ये पाटलिपुत्र से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये उज्जैन, माहिष्मती, अमरावती, इन सबको जो दक्कनी क्षेत्र को जोड़ते हुए अरिक्कामेडु, उरैयूर और कांची में जाके खत्म होता था। तटीय मार्ग जो है, ये पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समुद्री व्यापारिक मार्ग थे, और यहीं से फिर हमें विदेशी व्यापार देखने को मिल जाता है। यानी अगर हम अरब सागर से जाएंगे, यानी जो भरूच वाला क्षेत्र है वहां से चले जाएंगे, तो हम लोग रोम, इजिप्ट, इन क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। और अगर हम बंगाल की खाड़ी से जाएंगे, तो हम जावा, सुमात्रा, बर्मा चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से व्यापारिक मार्ग थे। और जो उत्तरापथ वाला क्षेत्र है, ये हमें रेशम मार्ग से जोड़ देता था। और जो दक्कन वाला क्षेत्र है, यानी दक्षिणापथ है, ये हमें उत्तरापथ से जोड़ देता था। उत्तरापथ फिर हमें रेशम मार्ग से जोड़ देता था। रेशम मार्ग कई बार भारत के पूर्वी क्षेत्र से होते हुए व्यापारिक मार्ग अब एक नया बना लेता था। वो समुद्री मार्ग बंगाल की खाड़ी यानी ताम्लुक तक आता था, और ताम्लुक से फिर सुदूर दक्षिण में जाता था, और सुदूर दक्षिण से फिर अरब सागर वाले भरूच पे जाता था, और भरूच से फिर रोम तक हमें देखने को मिल जाता है सिल्क का व्यापार। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह है। तो मैं आपको जो बता रहा था ना, वो ये बता रहा था, ये अमरावती। अमरावती को आपको समझना है कि अमरावती अगर मैप में आए, तो आपको ये महाराष्ट्र में ही आपको टिक करना है, महाराष्ट्र में ये लगाना है। तो आपका उत्तरापथ, पुष्कलावती से चंद्रकेतुगढ़, पाटलिपुत्र से उरैयूर तक दक्षिणापथ, और ये तटीय मार्ग आपके क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी मैप्स के थ्रू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।